अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम आपका हुमा कुकिंग चैनल पे। जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी खानों में बरकत डाले, अल्लाह आपका हर मकसद पूरा करे इंशाल्लाह, अल्लाह आपकी हर उम्मीद पूरी करे, आमीन। इस दवा के साथ जी जनाब जी, आज मैं लेकर आई हूँ क्रिप्सी क्रिप्सी मज़े मज़े के, क्या है, KFC विंग्स। बहुत ही टेस्टी हैं। देखें आप, देखें, बहुत ही मज़े के हैं, बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही लाजवाब है। चले आए फिर मेरे किचन में, देखते हैं ये क्रिप्सी विंग्स, KFC क्रिप्सी विंग्स कैसे बने हैं। ठीक है जी, बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही मज़े के हैं, जल्दी से बनने वाले हैं, घर की चीज़ों से बनने वाले हैं। बस आपने विंग्स लेकर आने हैं, बस और कुछ नहीं करना। हाँ, ये जो चटनी है ना, इस चटनी का तो अपना ही जवाब कोई नहीं है, इतनी लाजवाब चटनी बनी है। ठीक है जी, ये जो मैंने सॉस बनाई हुई है ना, ये सॉस बहुत मज़े की है। चटनी कह लें, सॉस कह लें, ये सॉस जो है ना बहुत मज़े की बनी है। ठीक है, तो इसका एक सीक्रेट है, जो मेरी वीडियो देखेगा उसको मिलेगा उसमें। ठीक है, तो वीडियो को पूरा फॉलो करना। तो अगर आपने ये मज़ेदार सी सॉस और क्रिप्सी विंग्स खाने हैं ना, तो फिर आपको पूरी वीडियो को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर आते आते काम करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, लाइक और शेयर करते हैं ना, बेल आइकन घंटी को दबा देना, क्योंकि जो आने वाली नई रेसिपी है वो सबसे पहले आपको मिलेगी। आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, ये क्रिप्सी विंग्स और ये चटपटी सॉस कैसे बनती है ये बनाते हैं। ठीक है जी, आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, क्योंकि इस सॉस में का अपना ही मज़ा है। ठीक है जी, आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। लेंगे KFC स्टाइल में विंग्स। ये देखें, ये मेरे पास विंग्स हैं, छोटे हैं, बड़े नहीं हैं। ठीक है, मैंने साफ़ करके रखे हुए थे, ये किलो से ज़्यादा है, 1.25 किलो थे। तो चलें इनको शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, इनको बनाते हैं। तो ये मैंने धो के वॉश करके रखे हुए थे। तो पहले जाएंगे विंग्स इसमें। ठीक है, इसको हटा देते हैं, तो बनाते हैं इसको। तो इसके लिए मैंने इसमें डालूँगी, ये मेरे पास बटर दूध है। आप ये बटर दूध इस तरह बनता है कि आप थोड़ा सा दूध ले लें, आधा कप, उसमें थोड़ा सा सिरका डाल दें, तो आपका ये बटर दूध बन जाएगा। अगर बटर दूध नहीं बनाना, सिरका नहीं है, तो दही भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी पतली करके। ठीक है, तो हम ये डाल देंगे, ये चलेगी। तो अब इसमें जाएंगे मसाले, तो वो इस तरह हैं। ये कुटी हुई मिर्च जाएगी, ठीक है, 1 टीस्पून ये चलेगी। थोड़ी सी काली मिर्च जाएगी, ये लें, आधा टीस्पून काली मिर्च चलेगी। ठीक है, और लहसुन जाएगा, लहसुन का पाउडर जाएगा, ये भी आधा टीस्पून के बराबर जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो जाएगी कश्मीरी मिर्च, ये जो है, ये आप थोड़े इसको ऊपर से खोल लेते हैं, 1 चम्मच के बराबर जाएगा, 1 टीस्पून जाएगा, क्योंकि कलर भी हमने देना है ना। ठीक है, ये चला गया। ये अपने हिसाब से आपने बनाना है, जितना आपको इजी लगे आप उतना डाल सकते हैं। अपने नमक मिर्च जो होता है, फ्लेवर अपना होता है, अपना अपना फ्लेवर होता है, कितना आपने खाना होता है, कितना नहीं खाना। अच्छा जी, मेरे पास ये तंदूरी मसाला है, तो यहाँ पे से तो आम मिल जाता है, पाकिस्तान से भी मिल जाता होगा तंदूरी मसाला। ये 1 चम्मच डालना है, ये बहुत मज़े का लगता है, थोड़ा सा रोस्ट का जायका आता है इससे। तो बाहर तो मिल जाता है, तो पाकिस्तान का नहीं पता मिलता है कि नहीं मिलता। ठीक है, और आधा टीस्पून के बराबर मैं नमक डालूँगी। नमक मिर्च जो है जनाब अपने टेस्ट के मुताबिक। अब दूसरे मसाले जाएंगे, जिसमें जाएगा सूखा ज़ीरा पाउडर। ठीक है, तो जाएगा सूखा धनिया, ये मैं फ्लेवर के लिए डालती हूँ, देसी टच मैंने देना होता है। ठीक है, थोड़ी सी हल्दी जाएगी, ये मैं अपने देसी टच भी देती हूँ ज़रूर। और जाएगी सुरख मिर्च, जो मज़ा देगी। ठीक है जी, चलें जी इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह। चलें जी इसको मिक्स करते हैं, ये सारे इसको छोड़ते हैं यहाँ पे।
तो अगले स्टेप करते हैं फिर। अच्छा जी, ये देखें जी, ये मेरे पास विंग्स जो तैयार किए हुए हैं, और ये मेरे पास मैदा है, और ये मेरे पास ठंडा पानी है। नॉर्मल मैंने टूटी का पानी लिया है, मैंने दूसरा पानी नहीं लिया। ठीक है जी, हम इसको उठाएंगे, एक एक दो दो लेंगे हम, छोटी है ना तो ज़्यादा ले लेंगे। ठीक है, और इसको ऐसे हाथों से ना, ठीक है, अच्छी तरह दबाएंगे इस तरह। जितना आप इस पे लगा सकते हैं ना आटा, आप उतना लगाएं। ठीक है, इसी तरह हम इसको दबा दबा के ना आटे को, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, इसी तरह हम करेंगे इनको। ठीक है, ये देखिए, जितना हम इनको दबाएंगे ना उतना इस पे आटा लगेगा। ये देखिए इस तरह। ये छोटे हैं मीन्स हैं, इनको मुट्ठी में ऐसे बंद कर सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह, ये इस तरह बनाएंगे हम। चलें जी, अब इसको उठाएंगे और ठंडे पानी में डाल देंगे। ये भी ऐसे करेंगे। अच्छा जी, और लेंगे इसी तरह हम ये सारे ना। ठीक है, तो ये मैं डालूँगी ना उसमें, तो फिर वो निकाल लूँगी। वो निकाल के फिर डबल कोटिंग करेंगे। इनकी कोटिंग अच्छी तरह करनी है, तभी जाके ये मज़े के बनेंगे। ठीक है, डाले हुए थे ना, ये देखिए, ये जो पहले मैंने 2 डाले हुए थे ना, ये मैं निकाल लूँगी और इनको इसके अंदर डाल दूँगी। ठीक है, ठीक है जी, और फिर इनको ऊपर फिर कोटिंग करेंगे। ये देखिए, वो जो अब एक्स्ट्रा जो है ना, ये देखिए, देख लिए, इस तरह का हम बनाएंगे। ठीक है, अब दूसरा भी बताती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये देखिए, ठीक हो गया जी। इसी तरह ये मैं सारे बना लूँगी। ठीक है जी, बना के फिर मिलती हूँ। जी देखें जी, ये ऑयल मैंने एक छोटी सी बोटी डाल के देखी थी, वो ऑयल गर्म हो चुका है। ये देखें, ये मैंने बना ली है। ये देखें, ठीक है, ये बने हुए हैं। तो चलते हैं इधर। चले जी, ये देखें जी, ये बने हुए हैं ना। अब इनको ऑयल में डालते हैं। ठीक है, चलिए इसको इधर चूल्हे पर रखते हैं और चूल्हे को कर देंगे स्लो, और अब इसमें डालेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये ऊपर से कोटिंग जो है ना उतर जाएगी। ठीक है जी, तो इसी तरह ये सारे जितने आगे उतने रख लूँगी। चलें जी, इतने आगे थे। ठीक है, तो इतने मैंने रख दिए। इसके अंदर मैंने डाल दिए ना इतने। ठीक है जी, तो अभी 1 मिनट 2 मिनट के लिए हम इसको ना बिल्कुल नहीं, हम इसको मतलब एक हाथ लगाएंगे। जैसे नीचे से थोड़ी सी कोटिंग हो जाएगी ना, तो फिर इनको चेंज करेंगे साइड इनकी। चलें जी, 2 मिनट हो गए, अब इनको ना चेंज करते हैं। ठीक है, ये देखो, इस तरह हम इनको चेंज करेंगे आराम से, क्योंकि कोटिंग इनके ऊपर से उतरनी नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ा मसला है, जो तभी जाके ये क्रिस्पी बनेंगे। ठीक है, ठीक है जी, इसी तरह मैं ये सारे बना लूँगी, तो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। जी जनाब जी, ये देखें माशाल्लाह, ये गए हैं बंद। ठीक है जी, हम इनको निकालते हैं। अच्छा, ये मैंने देखे, ये मैंने रखी हुई जाली। ठीक है जी, हम इसके ऊपर जाली के ऊपर रखेंगे, क्योंकि अगर हमने नीचे पेपर वगैरह रखा या कोई मतलब एक और कोई चीज़ रखी, इसके जाली के ऊपर पड़े रहेंगे, थोड़ी सी नीचे ऊपर से हवा लगेगी, तो ये जो है ना क्रिस्पी रहेंगे फिर। ठीक है जी, ठीक है, ये एक टिप थी, जिसको ज़रूरी करना है, क्योंकि फिर तब भी जाके आपके ये क्रिस्पी रहेंगे। अगर आपने इसको पेपर के ऊपर रख दिया, आपको पता है कि पेपर कितना पानी छोड़ता है, नीचे से पेपर गिल्ला हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये जो है ना टिप लाजमी बतानी थी। ठीक है, चलें ये मैं निकाल लूँ। चलें जी, हम एक थोड़ा वो बन रहे हैं, तो हम इसे इस तरह करते हैं कि हम थोड़ी सी ना सॉस बनाते हैं, जो मज़े की लगती है इसके साथ। ठीक है जी, वो बनाते हैं। चलें जी, ये थोड़ी सी केचप है मेरे पास, ये डालेंगे। ठीक है, तो ये केचप चलेगी, और इसमें हम डालेंगे सिरका।
2 टेबल स्पून सिरका डालेंगे। ठीक है, ये चला गया। अच्छा जी, इसके साथ ही ये जो मेरे पास मसाला बचा हुआ था ना, ठीक है, इसको मैंने डाल दिया। जो मसाला जो मैंने बीन्स जिसमें बनाए थे ना, ये वो मसाला है, वो मैंने इसमें डाला है। बहुत मज़े का लगेगा। ठीक है, ये चला गया। थोड़ी सी एरोगेना जाएगी जो पिज़्ज़े की होती है सीजनिंग, वो तो डालूँगी। थोड़ी सी मैं कुटी मिर्च डालूँगी। बहुत ही टेस्टी ये बनती है। ठीक है जी, थोड़ी सी मस्टर्ड पेस्ट जाएगी। अब यकीन माने बहुत ही ये मज़े की टेस्टी सी ना विंग्स के साथ ना अच्छी लगती है। ठीक है, विंग्स के साथ तैयार हो रहे हैं, साथ हम ये जो है ना ये हम पेस्ट तैयार करेंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है। ठीक है, और थोड़ी सी चिली सॉस जाएगी। ये इतना मज़े का लगता है ना, खट्टी मीठी जो है ना, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। चिली सॉस भी चली गया, आधी टीस्पून केचप भी चला गया। और तो 2-3 कतरे हम इसमें थोड़ी सी हम चीनी डालेंगे। ठीक है जी, इतनी सी। ठीक है जी, चलेंगे। ये हमारी सॉस जो है ना रेडी हो गई है। तो ये बहुत ही मज़े की सॉस बनती है। देखिए, वो जो पानी था ना, जो वो बटर वाला, मिल्क वाला, वो मैंने इसमें डाला। वो जो जिसमें सारा बीन्स का मसाला बना हुआ था, वो ज़ाया नहीं करना। उसके साथ आपकी ये सॉस बहुत टेस्टी बनेगी। ठीक है, ये चलें जी, ये बन चुका है। अब बीन्स भी तैयार हो गए। चले जी, फाइनल लुक पे मिलते हैं। ये लें जी जनाब, थोड़े से ऊपर तिल छिड़के हैं, मज़े के लग रहे हैं। नाल बनाए हैं, ये फ्रेंच पोटैटो बनाए हैं। वाह वाह, क्या बात है। फ्रेंच फ्राइज जो बनाए हैं ना, फ्रेंच फ्राई, ये बहुत ही मज़े के। अच्छा, आपको सही बात बता रही हूँ, चटनी का बहुत मज़ा है। खट्टी भी है, मीठी भी है और टेस्टी भी है बहुत। जो आपका किंग विंग्स वाला जो बचेगा ना मसाला, ठीक है, वो आपने चटनी उसकी बनानी है, आपकी विंग्स को 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है जी, ये थी आज की रेसिपी। होप आपको पसंद आ जाए। अगर आपको पसंद आ गई तो शेयर कर देना, आपको खा के भी बताती हूँ मैं। ठीक है, इतने मज़े की है ना चटनी। विंग्स तो वैसे ही मज़े के हैं, और चटनी जो है ना, उसका तो अपना ही मज़ा है। ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या हम खट्टी मीठी ना, जैसे इमली वाली कोई चटनी खा रहे हैं ना, इस तरह की है। बहुत मज़े की बनी है। होप आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ जाए। आ गई तो लाइक और शेयर कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो नई आने वाली रेसिपी वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। बेल घंटे को दबा देना। ठीक है जी, चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।